हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको तो मैंने लास्ट क्लासेस में रिमार्क स्टेटमेंट्स, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस की डेफिनेशन सब बोली ही थी। तो मैंने आप सबको इन सब के बारे में बोल दिया था। रिमार्क स्टेटमेंट क्या है? नॉन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस है जिनको कंपाइलर भाव नहीं देता है। हाँ भाई, भाव नहीं देता है, उनको कभी कंपाइल नहीं किया जाता है कि वो आपके आउटपुट स्क्रीन या फिर टर्मिनल स्क्रीन में कभी नहीं आते। तो आपको स्क्रीन तो दिख ही रहा होगा। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ पैकेजेस। ये पैकेजेस क्या है भैया? पैकेजेस हैं कलेक्शन ऑफ क्लासेस। इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल भाषा में इसको कलेक्शन ऑफ क्लासेस ही बोला जाता है। कलेक्शन ऑफ क्लासेस, हाँ, कलेक्शन ऑफ क्लासेस। यहाँ पे एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ, सॉरी, वेयर keywords are defined. A package is a collection of classes where keywords are defined. इसको भी इसके साथ ऐड कर लीजिएगा बच्चों। ये सब पैकेजेस प्रेजेंट है हमारे प्यारे भाई साहब जेडीके में। जेडीके, हाँ, आप लोग एक डिक्शनरी यूज़ करते ही होंगे वर्ड्स की मीनिंग ढूंढने के लिए। तो जावा भी अपना एक डिक्शनरी खुद ब खुद रिजर्व्ड रखते हैं जिसका नाम है जेडीके। अब भैया ये जेडीके कहाँ मिलेगा? ये देखिए, हम लोगों को अगर जेडीके एक्सेस करना है तो पहले हार्ड डिस्क को एक्सेस करना होगा। हार्ड डिस्क को एक्सेस करने के बाद हमको तो जेडीके ऐसे भी मिल जाएगा। जेडीके में होते हैं पैकेजेस, ठीक है। वो पैकेजेस को हम जब एक्सेस करते हैं तो उसमें हमको हज़ारों क्लासेस मिल जाएंगे। देखिए, हज़ारों क्लासेस। एक मैथ के बाद हमको मिल जाएगा हमारा प्यारा नेट क्लास। इन सब की ज़रूरत है आपको, यहाँ पे बस मैथ और यूटिल क्लास की ज़रूरत है। आप देखिए, आपको फिर मिल जाएगा एक बढ़िया सा मैथ क्लास। यूटिल, या तो लिखा ही है यूटिल। आपको इसमें से आपको बस यूटिल और मैथ, इनकी ही ज़रूरत है। मैथ क्लास को एक्सेस करने के बाद, मैथ क्लास को एक्सेस करने के बाद अब उसकी लाइक लैंग्वेजेस को एक्सेस कर सकते हैं हम। एक मिनट, मतलब लैंग पैकेज जो ऑटोमेटिकली होता है, आपको तो पता है वो java.lang आप लिखते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक ऐसा पैकेज है जो प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। और ये मैथ्स फंक्शन जितने भी है ना वो java.lang पैकेज में होते हैं। आपको हर जगह java.lang नहीं लिखना होगा मैथ पैकेजेस को यूज़ करने के लिए। इन लैंग पैकेजेस जो होते हैं ना, इसमें और भी तरह के कई पैकेजेस होते हैं, सब क्लासेस, सब क्लासेस। मैंने सारे क्लासेस को यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, C1, अब देखो C2, और ये है आखिरी हमारा प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा C3। ये सब क्लासेस है एक। और ये क्लासेस जो है ना, यह हज़ारों मेथड्स में डिवाइडेड है। मेथड्स के नाम भी मैं यहाँ पे M के साथ ही लिख रहा हूँ, M1, M2, M3। ठीक है बच्चों, ये देख लिया। पहले देखिए, हमें अगर पैकेजेस को यूज़ करना है तो पहले उसके लिए एचडीके को यूज़ करना है। एचडीके के बाद जेडीके भैया उसके डिक्शनरी को खोलना है। उस डिक्शनरी में हमको जावा के पैकेजेस मिलेंगे, पैकेजेस के क्लास मिलेंगे, क्लास के सब क्लासेस मिल जाएंगे। ये देखिए सब क्लासेस C1, C2, C3, फिर उनके मेथड्स M1, M2, M3, ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको अभी मैंने जैसा कि पहले ही बोला है, देखो, हमें अगर किसी भी पैकेज को एक्सेस करना है ना, उसका सिंटैक्स ये है।
import java डॉट, और उसका जो क्या है उसका पैकेज का नाम डॉट, आप यह एग्ज़ाम में लिख के आएंगे इसलिए मैं इसको इसमें इंक्लोज कर रहा हूँ। एक मिनट, हाँ इधर मिल गया, इन दो उसके अंदर एक्सक्लोज कर रहा हूँ। ये डॉट, इस डॉट को दया कीजिएगा बच्चों, इस डॉट के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर उसके क्लास का नेम आप लिख सकते हो या फिर सिंपली स्टार लिख सकते हो क्लास, और स्टार मार्क दे सकते हो थोड़ा इस तरफ। हाँ बस, देखिए फॉर एग्जांपल भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ। सॉरी, import java dot util dot import java dot lang dot स्टार भी लिख सकते हैं। सेमीकोलन मत भूलिएगा बच्चों, सेमीकोलन बिल्कुल मैं नहीं भूलिएगा। यहाँ पे एक सेमीकोलन दे देता हूँ ना, एग्जाम में भी आप वही लिख के आएंगे, फिर बोलेंगे भैया ने वही बोला। आप ऐसे लिख सकते हो या फिर जिस क्लास को हमें यूज़ करना है उस क्लास को आप लिख सकते हो। लाइक एक मिनट, देखिए import java डॉट लैंग डॉट सिस्टम भी आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब आप तो आपके मन में तो एक सवाल आ ही रहा होगा कि भैया ने एक जगह सॉरी अच्छा एक मिनट, सॉरी बच्चों, पीछे की बैकग्राउंड म्यूज़िक को आप थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए, अब भैया आपको पूछेंगे, आप भैया आपने यहाँ पे स्टार क्यों किया, यहाँ पे सिस्टम क्यों लिखा। तो बच्चों मैं आपको एक डिफरेंशिएट बोल देता हूँ नेक्स्ट पेज में, सॉरी माय बैड। 23 में चलते हैं बच्चों। अरे भैया क्या कर रहे हैं आप, भूख लगे हैं क्या। अब देखिए 24 में हम आ गए हैं बच्चों। अब हम लिखेंगे कुछ नहीं, अब हम लिखेंगे एक डिफरेंशिएट। इस जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम में क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट बच्चों यहाँ पे कॉलम बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने कॉपीज़ में कॉलम बना के ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम है ना, इसमें बस सिस्टम क्लास को ही एक्सेस किया जा सकता है। सिस्टम क्लास कैन ओनली बी एक्सेस्ड। अब देखिए दूसरी बात, सिस्टम क्लास के बाद ये और एक भी बहुत यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि ये लेस मेमोरी एक्वायर करता है, लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। सही कहा भैया ने। ऑफ कोर्स भाई, एक ही क्लास इस्तेमाल कर तो मेमोरी भी तो लेस ऑक्यूपाई करेगा ना। जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम में, सॉरी जावा डॉट लैंग डॉट स्टार में इसी का ही सारा ऑपोजिट है। देखिए कैसे ऑपोजिट है भैया, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे सेमीकोलन दीजिए, मैं हर जगह सेमीकोलन दे रहा हूँ बच्चों, आपको भी देना ज़रूरी है। ये देखो जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम में कैन एक्सेस ऑल क्लासेस। हाँ बच्चों, स्टार का मतलब है आप सभी क्लासेस को बिंदास यूज़ कर सकते हो, और डिफ़ॉल्ट में जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम नहीं रहता। जावा डॉट इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार
हमेशा ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है प्रोग्राम में। मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा बाद में। अभी देखिए, कैन एक्सेस ऑल क्लासेस ऑफ, ऑब्वियसली ये सारे क्लासेस एक्सेस कर रहे हैं, तो मोर मेमोरी ऑक्यूपाई तो करेगा ना, मोर मेमोरी ऑक्यूपाई, मोर मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। बस यही है इन दोनों का डिफ्रेंशिएट। इसको कॉलम बना के लिख लीजिए बच्चों। अभी जाते हैं हम दूसरे काम में, 25 में। अभी 25 में पेज में हम यह पढ़ेंगे कि जावा डॉट लैंग डॉट कौन सा पैकेज ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई होता है। हाँ, मैंने बोला है पहली बार, पर आप लोगों को ये नोट डाउन कर लेना चाहिए, वरना बोलेंगे आपकी भैया ने तो पढ़ा ही नहीं था। जावा इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार gets automatically called in a program, gets automatically called in a program। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा बच्चों, इसको तन मन धन से पूरा याद कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है बच्चों। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब आपको JVM के बारे में तो पता ही होगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ बच्चों। देखिए, JVM इस वस्तु को बोला जाता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, हाँ भाई, इसको जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं। ये कंपाइलर के बारे में तो पहले ही आपको बोला होगा। अगर वीडियोस आपने नहीं देखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस सारे देखिए। दिस इज कंपाइलर which converts byte कोड टू मशीन कोड। देख लीजिए, ये कंपाइलर है जो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर लेता है। सॉरी, यहाँ पे कोड लिखना था, हाँ बस। अब भैया JVM JIT मतलब क्या है इसका? JIT क्या है? अब ये देखो, JIT है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर ये क्या अपने मूड से चलता है क्या भैया, जो जस्ट इन टाइम कंपाइलर है? अरे नहीं बच्चों, ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर नहीं है जो अपने मूड से चलता है। ये कैटेलिस्ट की तरह एक्ट करता है। JIT acts as a catalyst। ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ JVM बच्चों। ये JVM का एक पार्ट है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ JVM। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ JVM। It accelerates the process of conversion from byte code to machine code। ये देखिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंपाइलर which converts byte code to machine code, accelerates the process of conversion from byte code to machine code। अरे यार बच्चों, ये दोबारा से आ गया, रुकिए बच्चों। आ गया बच्चों, चलो चलिए। 26/27 पेज को हम आ गए बच्चों। ओके, अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ क्लास। यूज़ ऑफ क्लास।
यूज़ ऑफ क्लास में हमें पहले आता है, हम लोग एक्सेस करते हैं। यूज़ ऑफ क्लास में हम पहले एक्सेस करते हैं, देखिए हम पहले एक्सेस करते हैं जावा को, हाँ कि नहीं बच्चों। जावा फॉलोज कौन सा कॉन्सेप्ट, कमेंट्स में बताइए, मैं नहीं लिखूँ, आप कमेंट्स में बताइए। बता दिया, चलिए। इसका फुल फॉर्म मैंने बताया है आपको पिछले वीडियोस में, आप इसका फुल फॉर्म कमेंट्स में बताएं। इसको ऊप्स बोला जाता है। देखते हैं कि कौन कौन वीडियो ध्यान से सुन रहा था। ये ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ऊप्स कॉन्सेप्ट में प्रायोरिटी दी जाती है ऑब्जेक्ट को, छोड़ो इसके आत्मा निकल गई, कोई नहीं। अरे पहले प्रायोरिटी दी जाती है ऑब्जेक्ट को, फिर आता है हमारा क्लास, फिर आता है क्लास। यही तो है इसका कॉन्सेप्ट, याद कीजिए, बॉटम अप अप्रोच। अभी आपको ऊप्स और पॉप्स के बीच में बता देता हूँ कन्वर्शन क्या क्या। ऊप्स और पॉप्स के बीच का आपको मैं बता देता हूँ कन्वर्शन। मतलब डिफ्रेंशिएशन, सॉरी। जब देखिए मैं इस तरफ लिखूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ बच्चों। क्या हो, मैं इस तरफ लिखूँगा ऊप्स। ऊप्स का मतलब आपको पता होगा, अभी लिख देंगे। बच्चों अब अगर आपको सब इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, तो एक लाइक तो कर दीजिए बच्चों। तो ये है ऊप्स। इसका पहले देख लेते हैं एक पॉइंट, फुल फॉर्म क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सॉरी थोड़ा इधर आ गया, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। अरे हाँ भैया, अभी याद है, हम तो भूल गए थे। ये बात मैं आपके मुंह से सुनने में तो दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी बच्चों। भूलना शब्द मत यूज़ कीजिए बच्चों। अब देखिए पॉप्स, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए इट gives priority to the steps। और देखिए ये क्या करता है, it gives priority to object। ये ऑब्जेक्ट ही है, इट गिव्स प्रायोरिटी टू ऑब्जेक्ट। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, अच्छा इधर का तो मैंने ये नहीं किया ना।
दैट इज ऑब्जेक्ट। अब तीसरा पॉइंट, इट फॉलोस bottom up अप्रोच। अच्छा, अप्रोच उस तरफ चला गया, मॉडल पार कर गया, दुश्मन उसे खा जाए, चलो उसे बचा लेते हैं। अप्रोच, इट फॉलोस टॉप डाउन अप्रोच। हाँ बच्चों, देखिए इस तरह चलते हैं, ये ज़्यादा रियलिस्टिक, इट इज़ मोर रियलिस्टिक it is less realistic। इसका एग्जाम देखिए, अभी आपने लोगो, बेसिक, पास्कल जो सभी अभी तक किया है वो सब आते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसमें बस स्टेप्स होते हैं। अब आप जो जावा, पाइथन, C++, गोलैंग ये सब करेंगे, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में आएगा, उप्स में आएगा। इट फॉलोज बॉटम अप अप्रोच, मतलब इसमें क्लास को लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ऑब्जेक्ट को पहले। इसमें क्लास को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ऑब्जेक्ट को बाद में प्रायोरिटी दी जाती है। इसीलिए इसको पॉप्स बोलते हैं, इसको उप्स बोलते हैं। टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच। समझ सकता हूँ आपको भी समझ में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही होगी, कन्फ्यूजन हो रहा है, बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। पर नोट्स को अगर आप बार बार देखें तो आपको ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। चलिए लास्ट को देखते हैं। ये लास्ट में आपने देखा है, क्लास को सबसे लास्ट में एक्सेस किया जाता है। ये देखिए, क्लास को सबसे लास्ट में एक्सेस किया जाता है, तो इसका मतलब क्लास को सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंस दी जाती है। पहले ऑब्जेक्ट, हमारे ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट लास्ट क्लास। इसीलिए इसको बॉटम अप अप्रोच यूज़ किया जाता है। मतलब ये ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है, पर पॉप्स में ये ऐसे जाएगा। मतलब क्लास पहले होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर उप्स होगा, वैसा होगा। समझ आया बच्चों? वेरी गुड। तो बच्चों, आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, और नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और मैं जल्द ही अपने इस चैनल में एक टेस्ट भी अपलोड करूँगा नए वीडियो के साथ, आप वो टेस्ट दे देना। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।